टेस्ला के मालिक एलन मस्क का बड़ा ऐलान। पहली बार इंसान के दिमाग में फिट किया गया चिप। नई टेक्नोलॉजी से होगा फायदा या नुकसान? मार्केट में इसको लेकर शुरू हुई नई बहस। नमस्कार, आपने साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म रोबोट तो जरूर देखी होगी। उस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक रोबोट को इंसान बनाने की कोशिश की जाती है, मगर वो है तो मशीन ही। फिल्म के अंत में वही मशीन कैसा भयंकर सर्वनाश मचाती है, ये भी आपने देखा होगा। तो अब रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, लेकिन यहाँ उस फिल्म से कुछ उलट ये दावा किया जा रहा है कि अब इंसान भी रोबोट की तरह काम कर पाएगा, बिना हाथ लगाए कंप्यूटर और मोबाइल को ऑपरेट कर पाएगा। रोबोट की तरह ही दूसरे इंसानों से वो कंट्रोल हो सकेगा। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आगे चलकर ही हमें और आपको पता चलेगा, लेकिन टेस्ला के मालिक एलन मस्क की खुशी इन दिनों 7वें आसमान पर है। मस्क ने एक्स पर यह ऐलान किया है कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने रविवार को एक मरीज के दिमाग में चिप फिट की है। मस्क ने इस प्रोडक्ट को टेलीपैथी नाम दिया है। मस्क ने एक्स पर लिखा कि टेलीपैथी की मदद से कोई भी व्यक्ति किसी फोन या कंप्यूटर को सिर्फ सोच कर ही नियंत्रित कर लेगा। आपने सिर्फ सोचा और आपके कंप्यूटर और मोबाइल ने कर दिखाया। तो एक के बाद एक कई पोस्ट करके मस्क ने फुल एक्साइटमेंट में अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में बताया और कहा, शुरुआती उपयोगकर्ता वे होंगे जिन्होंने अपने अंगों का इस्तेमाल खो दिया है। कल्पना कीजिए, स्टीफन हॉकिंग एक स्पीड टाइपिस्ट या नीलामी कर्ता की तुलना में तेजी से संवाद कर पाए होते। हालांकि इंसानी दिमाग में चिप इम्प्लांट करना एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। ये तमाम रोगियों के लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं भी उठने लगी हैं। दिमाग में चिप फिट करना इंसान की सबसे बड़ी गलती है या फिर वरदान? अब इसे लेकर बहस छिड़ी है। अब बहस हो भी क्यों ना। ट्रांस ह्यूमनिज्म के हिमायती आज प्रकृति को ही चुनौती दे रहे हैं। इससे मानवता खत्म होने की आशंका भी गहरा रही है। यही बात समझने के लिए, समझाने के लिए हमने शुरुआत में रोबोट फिल्म का जिक्र किया था आपके सामने। तो चलिए अब आपको एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक के बारे में कुछ बताते हैं, जिसकी स्थापना साल 2016 में की गई थी। इसे पिछले साल यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानी दिमाग में चिप फिट करने की इजाजत मिली थी। इससे पहले न्यूरालिंक ने बंदरों पर इस तकनीक का ट्रायल किया था, जो सफल रहा था। इस तकनीक को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI कहा जाता है। ट्रायल के दौरान बंदरों ने कंप्यूटर के कर्सर को सिर्फ सोच कर ही नियंत्रित कर लिया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर वो चिप कैसी है जिसे पहली बार किसी इंसान के दिमाग में फिट किया गया है। उस छोटे से चिप को लिंक नाम से जाना जाता है, जिसे सर्जरी के जरिए इंसानी खोपड़ी में इम्प्लांट किया गया है। इससे बहुत महीन तार जुड़े होते हैं जो इंसान के बाल से भी पतले होते हैं। इसे बेहद सावधानी से ब्रेन के खास हिस्से में फिट किया गया है। इंसानी दिमाग में चिप इम्प्लांट तमाम ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो दिमाग से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इससे कई बीमारियों के इलाज में भी मदद मिल सकती है। मोटर न्यूरॉन डिजीज जैसे ALS और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में चोट की स्थिति में भी यह आविष्कार वरदान साबित हो सकता है। ऐसे मरीज जो अपने अंगों पर नियंत्रण खो चुके हों, वो इसके जरिए अपने अंगों को नियंत्रित कर सकेंगे। कई बीमारियों में कोई व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ होता है, वो लोग इसकी मदद से फिर से चल फिर सकेंगे। अब मान लीजिए किसी हादसे में किसी व्यक्ति ने हाथ या पैर खो दिया हो, लेकिन इस तकनीक के जरिए वो अपने रोबोटिक आर्म या लेग को कंट्रोल कर पाएगा। वो सामान्य तौर पर चल फिर सकेगा और मशीनी हाथ का भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेगा। लकवा, पार्किंसन, ब्रेन इंजरी, मिर्गी के दौरों, डिप्रेशन, अंधेपन या बहरेपन का भी इलाज हो सकेगा। हालांकि कई बीमारियों के इलाज में यह तकनीक वरदान तो साबित हो सकती है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। ये तकनीक वरदान की जगह अभिशाप भी साबित हो सकती है, विनाशकारी भी हो सकती है। इससे प्राइवेसी को खतरा रहेगा। चिप के जरिए किसी इंसान के दिमाग पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। इस तरह तो इंसान और मशीन का फर्क ही मिट जाएगा। इंसान एक रोबोट की तरह हो जाएगा जिसे कोई दूसरा इंसान नियंत्रित कर रहा होगा। दूसरा व्यक्ति बिना इजाजत उस डेटा का मिसयूज भी तो कर सकता है। अगर आप नियंत्रण नहीं कर पाए तो ये तो जान ही जाएगा कि वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब आप ही सोचिए, यह आविष्कार है या अभिशाप? लेकिन एलन मस्क की इस नई घोषणा ने एक नई बहस को जन्म जरूर दे दिया है।